वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक ट्रैक। तो आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। जीएसटी वर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर इकोनॉमी बिकॉज देयर वेयर टू डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम। Firstly, cascading effect. Secondly, non-uniformity in taxation. Our government decided to launch a new taxation system which could eliminate the disadvantages of previous taxation system. GST इंट्रोड्यूस्ड किया गया, दो डिसएडवांटेजेस था हमारी इकोनॉमी में, टैक्सेशन पॉलिसीज़ में, कि दो था कि कैस्केडिंग इफेक्ट्स था। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पे एक बार टैक्स लग चुका है तो फिर से उस पर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। तो वो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था जो एक ऑब्जेक्ट का प्राइस को ज़्यादा बढ़ा देता था इस वजह से। और एक है सेकेंडली हो गया नॉन यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि इसमें था कि हर एक स्टेट में अलग टैक्स परसेंट था। तो इस चीज़ को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया। ये जीएसटी एक वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है कि पूरे नेशन में एक टैक्स सिस्टम चलेगा और सब ऑब्जेक्ट पे अलग अलग टैक्स परसेंट लगेगा, वो सब स्टेट में एक जैसा होगा। तो इसलिए लाया गया है। ये दोनों डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया है। अब की पॉइंट्स है हमारा। जीएसटी जो है फ्रांस में 1954 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था सबसे पहली बार जीएसटी, और इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 में आया था। और 160 कंट्रीज़ में इंक्लूड इंडिया, 160 कंट्रीज़ में जीएसटी है, लागू किया गया है। और इन 160 कंट्रीज़ में से हाईएस्ट जो रेट है जीएसटी का वो अपने इंडिया में है 28%। डुअल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है जीएसटी को, क्योंकि डुअल कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट अगर कुछ उसमें अगर सुधार करना हो या फिर अपना तर्क रखना हो तो वो रख सकते हैं, दोनों का लिया जाएगा बात। और इसलिए कनाडा और इंडिया में ही बस डुअल कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, बाकी कोई भी कंट्रीज़ में डुअल कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया गया। ये है शॉर्ट में जीएसटी। तो आगे हम और भी अच्छे से समझेंगे जीएसटी को। तो थैंक यू।